तो इस तरह से यूएस में सारी चीज़ें इम्पोर्ट ही हो रही थी, लेकिन घूम कर जा रही थी, और सब कुछ चाइनीज़ माल था लेकिन घूम के जा रहा था। तो मैंने कहा कि फिर हु वाज द विनर एंड लूजर ऑफ द फर्स्ट ट्रेड वॉर? यूएस वाज द क्लियर लूजर, चाइना वाज द क्लियर विनर। और पिछली बार उन्होंने चाइना को टारगेट किया था, इतनी बुरी तरह पिटे थे। इस बार तो उन्होंने पूरी दुनिया को टारगेट किया हुआ है, इस बार तो उनका और बुरा हाल होने वाला है। कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ेंगे उनके मैसिवली। अभी वो सब देखना, सोशल मीडिया पे वीडियो 2-2 मिनट के आने शुरू हो जाएंगे, हज़ारों वीडियो आने वाले हैं। ये किस तरह से आए, कोई एक एग्जांपल वो आप देखो ना कि जैसे कि मैं एक यूएस कंज्यूमर हूँ, मैं वॉलमार्ट में जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये मग जो है ना, पिछली बार तो मैंने $5 का लिया था, अभी $10 का मिल रहा है। तो मैं कहूँगा देखो ये 1 महीने पहले का प्राइस ये है, 1 महीने का प्राइस ये है, दिस बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ। ये पैसे तो मैं दे रहा हूँ। तो जो टैरिफ होते हैं, ट्रम्प को लग रहा है कि वो दूसरे कंट्री को परेशान कर रहा है, ठीक है। हम परेशान तो हो रहे हैं क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम जाएगा। अल्टीमेटली पे कौन कर रहा है? टैरिफ इज पेड बाय द कंज्यूमर ऑलवेज। जो यूएस कंज्यूमर है उसको 5 या 10 मिल रहा है, तो जो यूएस पैसे कलेक्ट कर रहा है अपने इंपोर्टर से कलेक्ट कर रहा है, वो एक्सपोर्टिंग कंट्री पैसे नहीं दे रहा है, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर की पॉकेट से जा रहा है। इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो सारे जो ड्रामे होते हैं वो सारे होंगे, तो वो एक अलग तरह का मूवमेंट फास्ट होगा। ये उनको समझ आ नहीं रहा है या ही इज़ डूइंग इट इवन दो, बिकॉज ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके यहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं उनके इस टैरिफ जो उन्होंने खासकर इंडिया पे जो 50% लगाई, इवन ब्राज़ील पे। इफ़ एवरीबडी हु इज़ एन एक्सपर्ट ऑन दिस इज़ अगेंस्ट दिस, वो फिर भी ऐसा करने का कारण ये पॉलिटिकली हो सकता है, और क्योंकि पॉलिटिकली भी उनको ही प्रॉब्लम करने वाला है। he might lose whatever support he had अगर वो इस तरह का ये पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं। फिर भी वो इतने एडमेंट है इसको अभी, मतलब वो अभी भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे क्यों है? देखो, इंडिया से बड़ा फैक्टर है दुनिया पे जो उन्होंने लगाया हुआ है, क्योंकि उनका कंज्यूमर को फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया हो या कोई भी हो, उन कंज्यूमर सफ़र करेगा, है ना। तो मुझे लगता है एक लिमिट के बाद में प्रेशर पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि 9 अप्रैल को उन्होंने जब उनका ट्रेजरी यूएस, जब चाइना और जापान ने उनके ट्रेजरी बॉन्ड $1 ट्रिलियन के बेच दिए थे, तो स्टॉक मार्केट गिर गया था, तो काफ़ी माहिम हुई, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे टैरिफ। ऐसी सिचुएशन बहुत जल्दी आ सकती है, शायद फिर से पोस्टपोन हो जाए, कुछ हो जाए। जहाँ तक इंडिया की बात है ना, देखो वो चाइना ने ब्लैकमेल किया, चाइना की बात उन्होंने सुनी, तो इंडिया के पास में ऐसा लेवरेज इंडिया को ढूंढना पड़ेगा, ऐसी क्या लेवरेज है जिससे आप उनको फोर्स कर सकते हो झुकने के लिए। साफ बातें, सीधी बातें, लॉजिक वॉजिक तो समझ में आता नहीं है उनको। तो ही कैन लूज हिज सपोर्ट आल्सो इवेंचुअली, डू यू थिंक सो? सपोर्ट तो उनकी कोटरी है, अभी इज प्रेसिडेंट फॉर 4 years, कोटरी से चल रहा है। बाकी क्या मतलब, जनता से क्या मतलब है? जनता का कोई मतलब नहीं है कि कोटरी है, पीटर नवारो है उसमें, वो कुछ भी बात जो मेन स्ट्रीम पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स, सारी उसकी उल्टी वो लोग बातें करते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। पूरे 75 साल से अमेरिका आर्ग्यू कर रहा था कि टैरिफ्स आर बैड, टैरिफ्स आर बैड। आप कहीं भी इकोनॉमिक्स क्लास में जाइए, बताएंगे टैरिफ्स आर बैड, क्योंकि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ जाता है, सारा इंडस्ट्री इनएफिशिएंट हो जाती है। अब सडनली आपने टैरिफ बढ़ाए हुए हैं, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आप दूसरे कंट्री को सफ़र करा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका कंज्यूमर पे कर रहा है प्राइस। तो बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं और उनके वोटर्स को लग रहा है शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन लास्ट वॉर में भी नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा, क्योंकि अगर जॉब्स होते, मैन्युफैक्चरिंग होती तो इंपोर्ट नहीं बढ़े होते। इस बार और भी ख़राब होने वाला है। तो कुछ मेरे ख्याल से वो मोटे मोटे जो शॉक्स होंगे उस पर ही एक्ट करते हैं, छोटे मोटी बातें तो वो उनको समझ में आती नहीं होंगी। तो ऐसे केस में इंडिया के लिए गेन करने के लिए क्या है, एंड व्हाट शुड बी इंडिया स्ट्रैटेजी नाउ? तो मुझे ऐसा लगता है, हम लोग सोच रहे थे कि जैसे चाइना के पास में रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल्स है, उन्होंने उनको किया, हमारे पास क्या है? तो दो चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। एक तो हमें समझना पड़ेगा, देखो यूएस की इसमें सबसे टॉप कंपनी है, उनकी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, गूगल, अमेज़ॉन हो या मेटा हो, फेसबुक का या जो भी हो, ये सारे उनकी टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये सारे के सारे इस समय डेवलपमेंट में मैक्सिमम लगे हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स बनाने के लिए, ठीक है। ये जितने टूल्स बनते हैं वो डेटा को ट्रेन करते हैं, चाहे जो भी हो, उनको बहुत बिलियंस एंड बिलियंस पीसेस ऑफ डेटा चाहिए। डेटा के सबसे बड़े जनरेटर वो कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जिनको सोशल मीडिया का एक्सेस होगा। तो नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर इंडिया है। चाइना ने अपना एक्सेस डिनाई कर रखा है यूएस की किसी फर्म को। चाइना के अपने लोकल सिस्टम्स हैं,
They don't use They don't. American. They are not allowed to use any of the American system. There is no Google. There is no Facebook. There is no Instagram in China. They have their own parallel systems. So Chinese are using those systems happily. India is the only country which provides the maximum amount of data to the US. तो इसीलिए जो निगोशिएशंस हमारे हो रहे हैं, यूएस हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि आप डेटा फ्री फ्लो के लिए फ्यूचर में भी कमिट कर लिए कि आप कभी रोकेंगे नहीं, कभी टैक्स नहीं लगाएंगे फ्री फ्लो के लिए. तो मैं कह रहा हूँ डोंट कमिट दिस. डेटा इज़ अवर ऑयल, डेटा इज़ अवर रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल. जो चाइना के लिए रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल है, हमारे लिए डेटा है. तो प्लीज़ डेटा अपना संभाल कर रखो, और डेटा को कैसे यूज़ करना है उसको यूज़ करोगे तो आप भी प्रेशर कर सकते हो यूएस को. एक तो ये है सबसे बड़ा, तो लेवरेज सही है. होगा कैसे लेकिन, बिकॉज यहाँ तो बहुत ही हेवी पेनिट्रेशन है ना ऑफ दिस. धीरे धीरे होगा, क्यों नहीं. आप बात तो करना शुरू करें. हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, लोग बात करेंगे धीरे धीरे तो होगा ना. ऐसा थोड़ी है. चाइना ने तो अपना सब बंद ही कर दिया ना. फ्रॉम वेयर कैन वी स्टार्ट? हम शुरू तो छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखो विंडोज़ जैसे आया है. विंडोज़ कब आया? विंडोज़ आया मिड 90s में आया. विंडोज़ 93 94 के आसपास विंडोज़ आया था. ठीक है. उसके पहले मुझे याद है कि जो सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, लाइनेक्स होता था, ओपन सोर्स फ्री सिस्टम होता था. ठीक है. फिर विंडोज़ आया. विंडोज़ इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली, ये करके लाइनेक्स हमने हटा दिया अपने सिस्टम से. तो मुझे याद है अभी भी हमारे जो दोस्त जो कंप्यूटर्स के एक्सपर्ट थे वो कहते लाइनेक्स इज़ मोर सिक्योर, हमको नहीं करना चाहिए, हटाना चाहिए, विंडोज़ से नहीं करना चाहिए, विंडोज़ से हम लोग पावर दे रहे हैं किसी एक कंपनी को. ऐसे धीरे धीरे हमको ओपन सोर्स में करने चाहिए, अपने सिस्टम डेवलप करने चाहिए. आज देखो हमारा व्हाट्सएप नहीं है अपना. व्हाट्सएप डेवलप करना कोई मुश्किल थोड़ी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है ये सब चीज़ें. तो एक एक करके टूल्स डेवलप करेंगे. 2 साल में 20 टूल डेवलप हो जाएंगे. आप कम से कम 20 टूल में तो रोक दीजिए उनको. तो मैसेज देने के लिए इतना काफ़ी है.